नमस्कार, प्रणाम। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। मित्रों, 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह या वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये सप्ताह पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डेट है, तिथि है, वो भारत के लिए निर्धारित हुई है। बाकी देश अपने अपने अनुसार ये सप्ताह मनाते हैं। आप देख रहे हैं कुछ बच्चे मॉन्यूमेंट्स पे चढ़े हुए हैं, यहाँ तक कि बड़े लोग भी चढ़े हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं, तो ये सब बहुत ही गलत है और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसीलिए हम लोग को ये सप्ताह भी मनाना पड़ता है, दिवस भी मनाना पड़ता है। 1945 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व धरोहरों के संरक्षण के लिए एक संगठन बनाने का विचार बना, जिससे विभिन्न प्रकार की विरासतों को संरक्षित करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के लिए सुरक्षित रखा जा सके। और इस संगठन का नाम हुआ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसको शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं। ये स्थल एक तरह से पूरे विश्व की जिम्मेदारी बन जाते हैं। पूरे विश्व में 1000 से भी अधिक धरोहरों को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया जा चुका है। इनमें से लगभग 40 तो भारत में ही है, जैसे दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम्ब, आगरे का ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो के मंदिर समूह, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सांची का बौद्ध स्तूप, बोधगया का महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, अजंता और एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, गुजरात में रानी की वाव, वाव का मतलब तालाब, जलाशय, पर्वतीय रेलें, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, भरतपुर का पक्षी विहार, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी, काजीरंगा अभयारण्य। ये आप फूलों की घाटी देख रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जितनी फोटोज दिखाई या नाम गिनाए, सारे के सारे नहीं बताए। अब भी मैंने भारत में जितने विश्व धरोहर सूची में हैं नाम, तो आपको ये समझ में आया होगा कि धरोहर का मतलब केवल ऐतिहासिक इमारत नहीं होता है। हर वह चीज जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंपना चाहते हैं, वो धरोहर है। धरोहर वो है जिससे उस स्थान विशेष के इतिहास, संस्कृति, जीवन, खान पान, रहन सहन, वस्त्र, बोलचाल आदि आदि को जाना जा सके। इसलिए विश्व धरोहर की सूची में आपने देखा कि ऐतिहासिक महत्व की इमारतें तो हैं ही, साथ ही वन जंगल भी हैं, पर्वत, झील, मरुस्थल, शहर, सभी कुछ आ जाता है। विश्व धरोहर सप्ताह या विश्व विरासत दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? मुश्किल ये है कि हमें अपनी धरोहरों से प्यार बहुत होता है, लेकिन फिर भी हम उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सफाई के लिए बहुत सावधान नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप कुछ धरोहरों के चित्र देख रहे हैं। कहाँ का है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं लोगों ने अगरबत्ती जला के, मोमबत्ती जला करके और सोने के परत लगा करके मॉन्यूमेंट्स को किस कदर नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो आप इस ढंग से सोचिए कि प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, और अगर हर व्यक्ति इसी प्रकार से गंदगी करता रहेगा तो कहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं भविष्य की पीढ़ी को सौंपने की? कहाँ से सौंप पाएंगे जब ये बचेंगे ही नहीं? तो जरूर इस बात पे ध्यान दें कि अपनी विरासतों को, अपनी धरोहरों को गंदा न करें, क्योंकि ये दरअसल में हमारे देश को ही, एक तरह से देश के हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे देश के विषय में, हमारे देशवासियों के विषय में बताते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं तो सब बौद्ध धर्म के उपासक लोग हैं, और कितनी श्रद्धा से आए होंगे दर्शन करने के लिए, और उन्हीं स्मारकों पे चढ़े हुए हैं जो दरअसल बहुत पवित्र हैं, और उसके ऊपर हम लोग चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अनजाने ही शायद पहुंचा रहे होते हैं, पर नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, जबकि वही हमारी सबसे बहुमूल्य थाती है। तो हमें उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस ध्यान देने के लिए जो विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है या दिवस मनाया जाता है, तो उसमें बच्चों और युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब बचपन से ही इस चीज को अगर बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाए कि हमें धरोहरों को बचाना है, तो निश्चित रूप से चीजें आसान हो जाएंगी, ज्यादा हमारे काबू में रहेंगी, और हम
नई पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, जब वो सतर्क रहेगी तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो इसको मनाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और अन्य जो पुरातत्व या इतिहास से संबंधित संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वहां पे मनाया जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे तो देख ही रहे हैं कि पोस्टर बनाया है बच्चियों ने, किसी कॉलेज की बच्चियां हैं, उन्होंने बना रखा है। साथ में संग्रहालयों का भ्रमण भी करते हैं। संग्रहालय जाने से ही व्यक्ति और ज्यादा जुड़ पाता है, संग्रहालय जाने से या मॉन्यूमेंट्स में जाने। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं और वो जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं चीज़ों को। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हम लोग उनको रास्ता दिखा पाएं, बड़े लोग रास्ता दिखा पाएं, तो सचमुच में बहुत परिवर्तन होगा। वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण होते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, पहले मैंने फोटो दिखाई आपको जहाँ बच्चे चढ़े हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे मॉन्यूमेंट्स की सफाई कर रहे हैं। तो मॉन्यूमेंट्स को, हम लोगों को, धरोहरों को, अपने स्मारकों को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि उनकी सुंदरता बरकरार रहे। और जो हमारी विविधता में एकता है, जो हमारी संस्कृति है विविध प्रकार की, वो भविष्य की हमारे पहचान के रूप में सामने आ सके। स्मारकों को इसलिए भी सुरक्षित करना, संरक्षित करना जरूरी है क्योंकि ये हमारा इतिहास है, उसकी जानकारी देते हैं, और साथ में जो बीत चुका है, जो अतीत है, उसका जो रहस्य है, वो भी हमारे सामने उजागर करते हैं। और स्मारकों के बारे में बात करना, उनके विषय में डिस्कशन करना, ये हमें अपने देश की जड़ों की तरफ ले जाता है। तो चलिए आज हम प्रतिज्ञा करें कि जो स्मारक हैं वो हमारे देश के आभूषण हैं, और हमें अपने भारतीय स्मारकों पर गर्व होना चाहिए। और इसलिए गर्व होना चाहिए क्योंकि जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारी धरोहर है, वही हमारी अमूल्य थाती है। साथ ही ये भी प्रतिज्ञा करें कि हमें देश अपने देश की धरोहर पर हमेशा 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 गर्व रहेगा। धन्यवाद।